हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे थोड़ा प्रेजेंट तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आज जो आपने एक न्यूज़ देखा होगा, अभी 2-3 दिन से सर्कुलेट हो रही है मार्केट में और अभी आजकल बहुत ट्रेंड पे है कि भाई साहब बेरोजगारी, इतना बेरोजगारी इस देश के अंदर हो गया है, इतना बेरोजगारी इस देश के अंदर हो गया है कि अगर एक वैकेंसी निकले ना कि एक टॉयलेट साफ करने वाले लोगों की जरूरत है तो इंजीनियर, बीकॉम, बीएससी, बीएड सब पहुंच जाएंगे वहां पे। ये बेरोजगारी, इस लेवल की बेरोजगारी है इस देश के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार में है, कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। थी, पहले कांग्रेस की सरकार में भी ये चीज थी और बीजेपी की गवर्नमेंट में तो बात ही मत करो, सलाह दिया है पूरा। ठीक है, पहले बात करते कांग्रेस की सरकार में भी थी, लेकिन एटलीस्ट बहाली निकलती थी हर साल। टीचर्स की बहाली निकलती थी, पुलिस की बहाली निकलती थी, आर्मी की बहाली निकलती थी, बैंकिंग की, पीओ की, एसएससी की, हर फील्ड में ना बहाली होती थी। और लोग को ये उम्मीद होता था कि कुछ ही को मतलब सबको तो नहीं मिलता था, लेकिन कुछ ही को सरकारी नौकरी तो मिलेगा। पटवारी हो गया, ये हो गया, एमपी के अंदर की बात कर रहा हूं तो मतलब उम्मीद तो था। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हाल हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनावी रैली किया करते थे तो उस समय बोलते थे कि बस अब की बार मोदी सरकार बना दो, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। और आज ये आलम है कि देश के अंदर क्या बताएं, 40 to 50% जो यूथ जो ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ वो सब बेरोजगार है इस देश के अंदर। सब के सब बेरोजगार है। तकलीफ तब होता है कि कई सारे गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया ये दिखा देता है कि वो बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। अगर वो प्राइवेट नौकरी करें तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। उस पर एक अलग डिबेट है, उस पर एक अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि सरकार बहाली नहीं निकाल रही है। और अगर बहाली हो रहे हैं तो उसके अंदर स्कैम हो जा रहे हैं। आए दिन सुनते हो बिहार में जो है ना एग्जाम हुए, पूरे स्कैम हो गए उसके अंदर। एमपी में भी पटवारी एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा कि पूरा एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, सब कुछ आया, उसमें पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज हो गया। बिहार के अंदर अक्सर होता है, यूपी के अंदर अक्सर, और हर स्टेट के अंदर ये चीजें हो रही है। अभी आपने नीट का भी देखा होगा किस तरीके से पूरा एक्सपोज हो गया। मुद्दा है कि जो सरकार बेरोजगारी हटाने के क्या कहते हैं ना वादे लेके सत्ता में आई थी, जो बोलती थी कि हम इस देश के अंदर बेरोजगारी हटा देंगे। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कहाँ करती रहती थी। जब उसके हाथ में सत्ता दी गई और उसको बोला गया कि बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी हटाओ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी हक दिया, उन्होंने भी हक दिया। और आलम बुरा ये है कि सबसे तकलीफ ये होता है कि वैकेंसीज नहीं निकलती, क्योंकि अगर वैकेंसीज निकलती है तो स्टूडेंट को उम्मीद रहती है। क्योंकि जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो कई सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे एज लिमिट है कि या आप इतने ही एज तक या फिर इतने बार ही अटेम्प्ट दे सकते हो। और ये जो बहाली नहीं होती है तो कई सारे लोग एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, कई सारे लोग के साथ बहुत दिक्कत होती है। और आपको पता नहीं है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को किस तरीके से तैयारी करने के लिए बाहर भेजता है। एक किसान माँ बाप होता है, अपने बच्चे को मतलब सोच लो बहुत कम इनकम कमा रहा होता है और अपने बच्चे को दिल्ली, मुंबई, कोटा, राजस्थान या फिर आप कह लो मध्य प्रदेश, पटना, ऐसे शहरों में रख के पढ़ाता है। और जब बच्चे उसकी उम्मीद लगाते हैं कि सरकार एक दिन बहाली करेगी, हम अप्लाई करेंगे और हमारे भी चांसेस हैं कि हमें सरकारी नौकरी लग जाएगी या नौकरी मिल जाएगी, और वहां या तो स्कैम होते हैं या तो बहाली ही नहीं होती है, तो सोचो उस परिवार पे क्या बीतती है। बिहार और यूपी के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कितने साल से उम्मीद कर रहे हैं कि बस बहाली निकल जाए तो हमको नौकरी मिल जाए। और ये सरकार है कि राम मंदिर तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसका लॉलीपॉप चुसा चुसा के मुद्दा ही खत्म कर दिया। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर, इनको इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने की, जॉब क्यों नहीं मिल रहा। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंजीनियर ग्रेजुएशन करके लोग जो है ना टट्टी साफ करने को तैयार है, हवलदार बनने को तैयार है, गेट कीपर बनने को तैयार है, पैखाना साफ करने को तैयार है। किसी यूट्यूबर को फर्क नहीं पड़ता, किसी इन्फ्लुएंसर को फर्क नहीं पड़ता। बस उनको फर्क किससे पड़ता है कि ध्रुव राठी क्या बोला, एलवीस यादव क्या बोला, वो क्या बोला, वो क्या बोला। बस व्यूज लाओ, पैसा कमाओ, जिंदगी में ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लो और जय श्री राम बोल के पैसा कमा लो। अभी मैंने एक वीडियो देखा जहां एलवीस यादव से पूछा गया कि भाई नीट इसका स्कैम के साथ, आप तो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त बनते हो, हर वीडियो में बोलते हो हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो नीट एग्जाम में स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, इस पर आपका क्या कहना है। चुप, दांत खिसिया दिया, सुअर जैसा मुंह बना लिया। तो आप सोचो ना कि जिस देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिसको 16-16 20-20 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे फॉलो करने से लाख करोड़ कमा रहा है, वो हमारे लिए बोलता ही नहीं है, आवाज ही नहीं उठाता, और जो उठाता है उसको हेट मिलता है।
इस देश के अंदर जाके आप युवाओं से रोड पे मिलो, मंदिर चाहिए तो राम मंदिर चाहिए, तो ये मंदिर चाहिए, काशी कचरा बाकी है, अभी तो ये बाकी है, वो बाकी, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। उनसे बोलो कि क्या लगता है आपको नौकरी मिलेगी, क्या लगता है क्या होगा इन फ्यूचर, तो फिर उनका जवाब नहीं है। कुछ लोग तो इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि उनको जब इनके बारे में बोलो तो वो आपको ये बोलेंगे कि मोदी गारंटी लिया तुम्हारी नौकरी का, मोदी जी जिम्मेदारी लिए तुमको नौकरी दिलाने की। यार इसका भी कोई सर पैर का जवाब नहीं है। भाई हमने वोट दिया, हमने सत्ता में लाए, तुम हमारे पास आए, तुम हमको बोलो लाओ हमको सत्ता में, हम तुमको जो है ना ये देंगे वो देंगे, एक्स देंगे वाई देंगे जेड देंगे, हम तुमको इस चीज के भरोसे सत्ता में लाए, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार लाए, और फिर भी तुम हमारा काट दोगे। तो भैया हम वो अंधभक्त नहीं है कि जो हम मंदिर मस्जिद पे चुप हो जाएंगे या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लड़ेंगे कटेंगे। मेरा सिंपल सा कहना है कि इस देश के अंदर जो आज हाल है, बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे, इसकी पूरी की पूरी सीधी तौर पे जिम्मेदार इस सरकार की है और मोदी सरकार की है। गोदी मीडिया दिखाता है कि विदेश में नाम हो रहा है, यह देखो भाई साहब यहाँ क्या नाम हो गया, यह देखो अमेरिका, यह देखो रसिया, यह देखो यूक्रेन, यह देखो जर्मनी, यह देखो अमेरिका, सब भारत के पैर में झुका हुआ है। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो बेरोजगारी के पैर के अंदर तले दबे हुए हैं। बिहार बिहार के अंदर देख लो, यूपी के अंदर देखो, सबसे ज्यादा लोग जो है वहां प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी लगे हुए, सरकारी जॉब की उम्मीद करते हैं, और बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ, वही तो है। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है सरकार से कि भाई साहब कब लोगों को अपने मेरिट के हिसाब से नौकरी मिलेगी, कब जो लोग ग्रेजुएशन किए उनको ग्रेजुएशन के हिसाब से जॉब मिलेगी, कब जो लोग टेंथ किए उनको टेंथ के हिसाब से मिले, ट्वेल्व वाले को ट्वेल्व के हिसाब से मिले, ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन के हिसाब से मिले, पीएचडी वाले को पीएचडी, और जो इस लायक है कि सरकारी नौकरी मतलब कंपटीशन निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, उनको उनके हिसाब से ईमानदारी से जो एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट आए और उसको नौकरी मिल जाए, कब मिलेगा। और सरकार जो योजना लाती है, अपने अग्निवीर योजना देखा किस तरह का योजना था कि 3 साल ये करो, उसका ये वो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब बीजेपी इस बार चुनाव जीती, मगर जब वो 400 सीट नहीं ला पाई, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग खुश थे, इसका एक ही रीजन था कि हमने संविधान बचा लिया था। क्योंकि अगर ये आते तो फिर ऐसे ऐसे कानून बनाते, ऐसी ऐसी चीजें करते, और फिर हर चीज को जस्टिफाई करते। इनके पास मीडिया है, इनके पास गोदी मीडिया है, इनके पास जो है यूट्यूब मीडिया है, इनके पास यूट्यूब पे बहुत सारे दोगले इन्फ्लुएंसर है जो दिन रात मोदी की चाटते रहते हैं, दिन भर मोदी जी के या बीजेपी की हर वो गलत चीज को जस्टिफाई करते हैं। इनसे किसी भी चीज पे नहीं बोला जाएगा, स्टूडेंट सुसाइड पे नहीं बोला जाएगा, स्टूडेंट के साथ स्कैम हो रहा है उसके ऊपर नहीं बोला जाएगा, जॉब की वैकेंसी नहीं आ रही इसके ऊपर नहीं बोला जाएगा। बस इनसे हिंदू मुस्लिम करा लो, इनसे मुंह खोल के बोला जाएगा। बस इनसे बस पप्पा से सवाल ना कराओ, बाकी जो बकवास करानी करा लो। बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। बाकी अब आप बताओ, आप आवाज उठाते हो कि नहीं उठाते हो इस चीज के लिए, कमेंट सेक्शन में आवाज उठाओ कि भाई साहब कहाँ है हमारी 2 करोड़ नौकरी। हैशटैग चलाओ कि मोदी 2 करोड़ नौकरी दो, हैशटैग मोदी 2 करोड़ नौकरी दो, ऐसा हैशटैग चलाओ, सवाल उठाओगे। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो आज दूसरे की बारी है, कल आपकी बारी होगी, और परसों आपके बच्चों की बारी होगी। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने से मत डरो, और अपने हक की बात करने से मत डरो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़ जाए, अपना ख्याल रखिए, बाय।